नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं और ये अपडेट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से निकल कर आई हुई है, जिसमें एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकली हुई है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Central Reserve Police Force is conducting recruitment for the post of ASI Steno and Head Constable Ministerial. Applications are invited from male and female candidates who are ordinarily the residents of India. Candidate can apply for only one post. Multiple application for more than one post will be liable to be rejected. Online through website www.crpfindia.com या www.crpf.nic.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप ये दो पोस्टें निकली हुई हैं, एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनो या हेड कांस्टेबल, आप ये दोनों का नहीं भर सकते हैं, आपको चूज करना पड़ेगा, आप किसी एक का भर सकते हैं। तो चलिए इसकी पहले बात कर लेते हैं कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है। तो एएसआई स्टेनो के लिए जो पोस्ट हैं 143 पोस्ट हैं, और बात कर लें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो इसकी जो टोटल पोस्ट हैं 1315 पोस्ट हैं। अब तो आप दोनों में से किसी एक पर ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पे स्केल की दोस्तों। तो जो इसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का जो पे लेवल है वो आपका 5 का है, और पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक जाने वाला है। बात करें हेड कांस्टेबल के लिए तो ये लेवल 4 का पोस्ट है और 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपये तक का जाने वाला है। अब बात कर ली जाए एज की तो दोस्तों आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट मस्ट है पास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपली है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 के बीच होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा www.crpfindia.com या फिर आप www.crpf.nic.in पर आप इन दोनों में से किसी एक भी साइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसकी इम्पोर्टेंट डेट पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट डेट फ्रॉम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो 4/1/2023 से स्टार्ट होंगी, जो कि 25/1/2023 तक रहने वाली है। और उसके जो फीस की पेमेंट की बात है वो भी आप 25/1/2023 तक ही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो जो आपका एडमिट कार्ड जो है 15/2/2023 को आएगा। और बात कर लेते हैं कि आपका सीबीटी जो होने वाला है वो कब होगा। तो 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपकी नेशनलिटी की बात कर लें तो आ सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर भूटान। तो आप तिब्बत वगैरह के होने चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि 18 से 25 ईयर के बीच की होनी चाहिए। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, और OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एक्स सर्विस की बात कर लें तो उसके लिए भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए और इसका देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए जल्दी। तो ऐसा उसमें अभी तो कुछ खास नहीं आ रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें। अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप टू अप्लाई। तो देख लेते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो 4/1/2023 से फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, जो कि 25/1/2023 तक रहेंगे। और हाँ, इसकी फ़ीस भी लास्ट डेट वही रखी गई है 25/1/2023, ठीक है ना। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखने वाली है वो 100 रुपीज़ लगने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। और EWS ओनली, यानी कहने का मतलब है जनरल, EWS और OBC के लिए फीस जो लगेगी वो 100 रुपये रखी गई है। कैंडिडेट बिलोंगिंग
टू SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी आर एग्जेम्प्ट। जो SC/ST या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं, आप किसके थ्रू कर सकते हैं। तो भीम UPI, नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो आपके सेंटर कहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट को बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने सेंटर आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो ऑल ओवर द इंडिया के सेंटर हैं, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका पेपर होने वाला है वो 90 मिनट का होने वाला है। चलिए इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इसके पेपर में क्या क्या आएंगे। तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल आएंगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 होंगे। जनरल एप्टीट्यूड आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं तो उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरीके से आप टोटल देखो तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, जो कि 90 मिनट में आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे। सेक्शन BCD विल बी सेट ऑफ बाईलिंगुअल। तो आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होने वाला है वो 2 लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों आप उस लैंग्वेज में आप अपने पेपर को दे सकते हैं। अब इसके बाद जो बच्चे पास होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग जिसे हम कहते हैं, या शॉर्ट हैंड स्टेनो के लिए जो होने वाला है तो उसको आप देख लीजिए। आपका 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट का होगा स्टेनो के लिए। और आप देख लेते हैं स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल के लिए। तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो आपकी मांगी गई है जो 30 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। तो ये आपका स्किल टेस्ट है। बाकी क्या देख लेते हैं, आप बात कर लेते हैं PST की। तो दोस्तों, जो मेल के लिए बात कर लेते हैं, जो उसकी हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर की मांगी गई है। चेस्ट जो मांगा गया है विदाउट एक्सपेंशन के लिए 77 और एक्सपेंड के लिए 82, यानी 5 सेंटीमीटर का नॉर्मली फ्लॉप मांगा गया है। और कैंडिडेट फॉलिंग फ्रॉम द कैटेगरी जो गढ़वाली, कामोनी, जो उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 162.5 की सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। इनका भी चेस्ट की बात की जाए विदाउट एक्सपेंशन तो 77 और एक्सपेंशन के साथ में 5 सेंटीमीटर का जो फला मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब ST की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए भी जो हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट मांगा गया है 76 विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के साथ 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर एंड, ये आप देख लीजिएगा तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। यानी नॉर्मली हम लोगों जो लोग हैं उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट गढ़वाली, कामानी, उनके लिए 150 सेंटीमीटर के लिए मांगी गई है। और फीमेल्स की बात करें ST के लिए तो उनके लिए भी जो हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। फीमेल्स के लिए चेस्ट रिक्वायर नहीं होता है। तो ये आपका PST हो गया। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन CBT, स्किल टेस्ट एंड PST। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे पास होकर लास्ट में पहुंचेंगे उन्हीं का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सेम विद देम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर। तो वही वाली चीज़ है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो क्या क्या ले जाना है आपको, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इस तरीके का कोई हो। तो मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। इंटरमीडिएट या 10+2 का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए।
तो ये एक सर्विसमैन का है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर आपका उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में कुछ खास नहीं होता है, जो नॉर्मली हर वैकेंसी में होता है या हर बेल्ट की जो नौकरी होती है उसमें जैसे मेडिकल होता है वही मेडिकल इसमें भी मांगा गया है। चलिए आई साइड की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो आई साइड होनी चाहिए 6/6 या फिर 6/9 की आपकी आई साइड होनी चाहिए। टैटू का एक बार देख लीजिए। मैं तो बोलूँगा कि आपके हैंड पे या किसी भी जगह पे टैटू नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके यहाँ पे टैटू है तो आप इसको एक बार देख लीजिए। एडमिशन टू द टेस्ट तो ये कोई ख़ास नहीं है किस तरीके, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऐसा मोड ऑफ सिलेक्शन भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग है वो 40% होगा। EWS OBC SC ST के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मांगा गया है वो 35% मांगा गया है। बाकी का इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, देख लीजिए एक बार। तो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। ऐसा मैं इसमें ऐसा कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ रहा है। यही तो दोस्तों यही थी आज के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।